उपसर्गा हिंदी और संस्कृत व्याकरण का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग जो इंग्लिश का प्रीफिक्स है, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। पहले लगना अर्थात बाईं तरफ, शब्द के बाईं ओर इसका उपयोग हम करते हैं। उदाहरण में है प्र प्लस हार, प्रहार। शब्द तो एक ही है हार, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के उपसर्गों के लगने से उसके शब्दों के अर्थ में भी अलग अलग प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है, जो उदाहरण को देखकर स्पष्ट होता है। उप प्लस हार उपहार, वी प्लस हार विहार, आ प्लस हार आहार, सम प्लस हार संहार। अर्थात यह शब्द के अर्थ को बदलने में प्रयोग होता है। इस प्रकार उपसर्ग कुल 22 प्रकार के होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, अधि, अति, प्रति, परि, आ, वि, सु, नि, उत, उप, अभि, अपि। तो आपने देखा कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगकर उसके मीनिंग को चेंज करता है। आप अभी ध्यान से देखें कि यह शब्द का निर्माण कैसे करता है और उससे वाक्य का निर्माण कैसे होता है। जो हमें परीक्षाओं में शब्दों से उपसर्ग को अलग करना होता है और वाक्य में भी हमें वैसे शब्द को ढूंढना होता है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा। प्रभवति, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा। हम ऐसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। हम धातु के रूप में भी अपहरति, अपकरोति, ये भर्व का रूप है। अनुगच्छति, अनुसरति, यह भर्व का भी रूप होता है। आप अनु से अनुमान, अनुराधा आदि शब्द का भी निर्माण कर सकते हैं। हम जब इसका वाक्य बनाते हैं तो तस् प्रयत्नः कदापि वृथा न भवति। प्रयत्नः, प्र से हमने शब्द बनाया प्रयत्न, और उसका उपयोग वाक्य में आसानी से किया जा सकता है। दूसरे उदाहरण में आप इसके भर्व के रूप को भी देख सकते हैं। अप से अपकरोति, दुष्टः सज्जनानां सदैव अपकरोति। दुष्ट सज्जनों का हमेशा अपकार करता है। यह अपकार शब्द उपकार का विलोम है। अपकार शब्द उपकार का विलोम है। इस प्रकार हम लोग इससे सामान्य शब्द भी बना सकते हैं और भर्व के रूप का भी अनुसरण कर सकते हैं। अवगच्छति, अवतरति, इसमें भी भर्व के रूप का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रति उपसर्ग है। प्रति से प्रति उपकार और प्रत्यवदत बना है। यह कैसे बना? तो प्रति से हम प्रति प्लस उपकार, हम इसमें संधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत। इस प्रकार संधि युक्त शब्द का भी निर्माण कर सकते हैं। संसारे जनैः प्रत्युपकारः सदैव करोति। संसार में लोग हमेशा उपकार के बदले उपकार करते हैं। अगर आप किसी के लिए उपकार करते हैं, वह भी हमारे लिए उसका रिटर्निंग करता है। दूसरे उदाहरण में उपगच्छति। गच्छति में ती प्रत्यय लगा है जो लट लकार का रूप है। आप उसमें उपसर्ग प्रयोग करते हैं। उप का अर्थ समीप होता है। उपगच्छति समीप जाता है। पुत्र भोजनार्थम मातरम उपगच्छति। पुत्र भोजन के लिए माता के समीप जाता है। इस प्रकार आप अगर
नीचे के शब्द को भी देखेंगे। सम, सम में म हलंत है। म हलंत अर्थात यह व्यंजन से समाप्त होता है। आप इसका रूप अनुस्वार में भी कर सकते हैं, संधि में भी कर सकते हैं। सम, संस्करोति, सम संगच्छते। अध्यापका छात्रान संस्करोति, अध्यापक छात्रों को संस्कारित करते हैं। अध्यापक छात्रों को संस्कारित करते हैं। इस रूप में भी हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अन्य उपसर्ग में उत, उत से शब्द बना है उल्लास, उत्थानम। परि से परिवर्तन, परित्यजामि। अपि से अभिधानम, अभिलास्ति। अपि से अप्यवम, अपिधानम। इस तरह से हम इन शब्दों से भी वाक्य का निर्माण आसानी से कर सकते हैं जो वाक्य प्रयोग में हम देखते भी हैं। मित्रों, आपके सामने स्क्रीन पर जो टॉपिक आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। अधोलिखित पदों में उपसर्गान धातून च पृथक कृत्वा लिखत। आपको इनमें से उपसर्ग और धातु को अलग करके लिखना है। उदाहरण है आपके पास उत्तिष्ठति। इसमें उपसर्ग कौन सा है और धातु कौन सा है? तो जैसे उप प्लस तिष्ठति, उप इसमें उपसर्ग है और तिष्ठति धातु है। आप मिलाकर आंसर भी सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले आप बना लें और पुनः स्क्रीन को देखें और अपने उत्तर को आप मिलावें। अगर सब सही है तो आपने इस टॉपिक को समझ लिया, अन्यथा पुनः आपको इस टॉपिक को देखने की आवश्यकता है। मित्रों, सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज भी आपको समय पर उपलब्ध हो सके और नीचे लाइक करना न भूलें।